नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुन टाइम्स। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक यात्रा की। इस दौरान पैसेंजर से उनकी समस्याओं पर बात भी हुई। ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी मंत्री शैलजा भी थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इससे पहले राहुल ने बिलासपुर में सभा कर कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये क्या रिश्ता है। जब मैंने इस रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बिलासपुर के तखतपुर में आवाज सम्मेलन मंच से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरफोर्स में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए? राहुल ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार को विधायक, सांसद नहीं चलाते, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं जो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहां जाएगा ये डिसाइड करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिलासपुर पहुंचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया है और कहा गया है कि इसका बटन दबाते ही करोड़ों रुपये छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। मैंने बटन दबाया और 1-2 सेकंड में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया है। बिजली बिल हाफ, धान का उचित मूल्य, सभी वादों को निभाया। किसान न्याय योजना में हमने 21,000 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें 7,000 रुपए दिए। आदिवासियों को लघु वनोपज के लिए समर्थन मूल्य दिया, वन अधिकार दिए गए। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी गई। 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42,000 वैकेंसी भरी। 1,30,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इसे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, समान वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है, तो जातिगत जनगणना करानी होगी। आप सभी यहाँ दूर दूर से आए, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया है वो पहली कैबिनेट में पूरा किया। हमारी सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग की सरकार है, उनके लिए कार्य करती है। नरेंद्र मोदी जी यहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था जिसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं ये डाटा सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डाटा पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते। जैसे ही मैं लोकसभा में कास्ट सेंसस की बात करता हूं तो कैमरा उधर हो जाता है। मैंने आंकड़े निकाले। हिंदुस्तान सरकार को सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। जो 90 सेक्रेटरी हैं वो डिसाइड करते हैं। मैंने चेक किया, नरेंद्र मोदी की सरकार में 90 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ओबीसी समाज के हैं। क्या हिंदुस्तान में 5% लोग ओबीसी हैं? इस सवाल का जवाब कास्ट सेंसस से मिल सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सच्चाई रखते हैं, आपके पास अपना वादा पूरा करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आवास योजना 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुई थी। इस योजना का नाम उस समय इंदिरा आवास योजना था। आज यह
प्रधानमंत्री आवास योजना है। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, राहुल गांधी की सोच है कि स्वास्थ्य का अधिकार और घर का अधिकार सभी लोगों को मिले। आज उनकी सोच की प्रतिपूर्ति यहां इस सम्मेलन में देखने को मिल रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप जिन लोगों का नाम गरीबी रेखा में छूट गया है, ऐसे बेघर लोगों को आवास देने के लिए हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरे कार्यक्रम को अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।